आप देख रहे हैं SB न्यूज़ भारत। इस वक्त हम सुपौल के बंधन गारमेंट रिसोर्ट में है, जहां कर्मकला ठाकुर सोनकार संघ का एक बिहार स्तरीय सम्मेलन हो रहा है। जिस संगठन के नेतृत्वकर्ता प्रेम कुमार उप पप्पू ठाकुर है, हम उनसे बात करते हैं इतने बड़े सम्मेलन का मेन उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य को लेकर समाज को यहाँ एकत्रित किया और क्या उनका आगे का रणनीति है। आइए हम बात करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप अपने चैनल में इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आज कमरकल्ला ठाकुर सोनकार संघ का 2 दिवसीय महासम्मेलन जो सुपौल की पावन धरती पे हो रही है, मुख्य रूप से कमरकल्ला ठाकुर सोनकार जो हैं सामाजिक उत्थान और संगठन 2 ही बातों पर मुख्य प्रकाश डालने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेन मुद्दा क्या है? अभी नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, कहीं वो तो आपका मेन फोकस नहीं है कि नगर निकाय चुनाव में हमारे समाज से ज़्यादा प्रतिनिधि निकल के जाओ, मैं आगे राजनीतिक क्षेत्र में किसी बड़े पार्टी के दल में मिलकर मैं अपना राजनीतिक सेकूँ? क्षमा चाहता हूँ, मैं अभी इस बैनर को किसी राजनीतिक छाया को संपन्न नहीं होने दूंगा। ये स्वतंत्र मंच है और आगे कोई भी इस तरह की राजनीतिक से अटैच नहीं होना। नहीं, राजनीति से अटैच नहीं होना है तो मेन मुद्दा आपका क्या है? आप देख रहे हैं पूरे बिहार के सोनकार को यहाँ जमा कर रहे हैं और यहाँ एक बड़ा सा सम्मेलन कर रहे हैं। आपका मेन मोटिव क्या है इस संगठन को, इस जात को एकत्रित करने का? पहला बात तो है कि सोनकारों की आवाज़ बिहार की न शासन न प्रशासन मुख्य रूप से नहीं सुन पा रहे हैं, तो संख्या बल प्रदर्शन रुक करने के लिए इस सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया। तो आप सुन रहे थे, कहीं ना कहीं इनका जो मेन मोटिव है सिर्फ अपने जात के संगठन को एकत्रित करना है। और भी यहाँ पे सदस्य हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बिहार के जो इस संगठन के सचिव है श्री संजीव ठाकुर जी से, उनसे बात करते हैं आखिर ये जो संगठन है इनका क्या मुद्दा रहेगा, किस रोल को लेके इतने बड़े सम्मेलन में आए हैं और इसको पूरे बिहार के सोनकार जाति को एकत्रित कराए। हम बात करते हैं संजीव जी से। सर, आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप हमारे कवरेज करने के लिए आप पहली बार यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप भी कवरेज करने के लिए इसलिए आए हैं कि हमारा संगठन जब जमा हुआ है। इससे पहले तो हम लोग को मीडिया वाला भी कहीं पूछता नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया हर एक जगह जाती है, ये आपकी अपनी सोच है। मेरा सबसे मेन मुद्दा है इतने बड़े एक समुदाय को आप इतने बड़े बंधन गारमेंट में एक जगह एकत्रित कर रहे हैं और आपका नगर पालिका आगे चुनाव है। अभी ही क्यों? पहले भी हो सकती थी, नगर निकाय चुनाव के बाद भी हो सकती थी ऐसा सम्मेलन। इसके लिए हम लोग 6 महीना से कार्यरत हैं। आप लोगों को लगता होगा समय अभी आ चुका है, लेकिन हम लोग 6 महीना से इसका खाका तैयार कर रहे हैं। 6 महीना से हम लोग सभी स्वजाति को एकत्रित कर रहे हैं, सभी को सूचना आदान प्रदान हो रहा है। इससे पहले हम लोग 3 महीना पहले पूर्णिया में संगठन का इसी प्रकार से किया था आयोजन, और उसी समय हम लोग बोल दिए थे कि 2 से 3 महीने के अंतराल पर सुपौल में भी एक महासम्मेलन होगा। इसके लिए आप लोग तैयार रहे। ये तो राजनीति के बात है, राजनीति करें कि उन्होंने इसी समय पर चुनाव आयोग चुनाव डाल दिए हैं। हमको चुनाव से कोई लेना देना। मेरा जो है समय फिक्स था कि 3 महीना पहले हम लोग पूर्णिया में किए थे, 3 महीना बाद यहाँ हो रहा है। चुनाव से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये जो संगठन है, ये जो सम्मेलन हो रहा है, इसका मेन मोटिव है आपको जात को एकत्रित करना। जी, मेन मोटिव है कि हमारे स्वजाति को इकट्ठा करना। जो हमारा स्वजाति ठाकुर सोनकार संघ का कहीं पहचान नहीं है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम लोग पहचाने नहीं जाते हैं, कहीं हम लोग का सुना नहीं जाता है। तो हम लोग स्वजाति और दूसरे जाति के लोग हैं, हर जगह पे पहुँचे हुए हैं। मेरा तो ना कहीं पे पहचान है, ना कोई पहचान लेना चाहता है। इसी पहचान को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए कम से कम एक संख्या बल एकत्रित करें, ताकि मेरा पहचान हर कोई सुने। अभी तो ना तो कहीं पे प्रशासन सुनता है, ना कहीं डॉक्टर सुनता है। नेता की तो बात छोड़ दीजिए, नेता तो जानता भी नहीं है कि ठाकुर स्वर्णकार भी होता है। अभी आपने बहुत बड़ी बात बोली है, आपके ही बात सवाल का हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने बोला कि हम अपनी जात को जनसंख्या दिखा के आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति है, सबसे पहले अपने जात के उत्थान के लिए हम लोग सोचेंगे, जो कि हमारे जात में बहुत से
जो पिछड़ेपन है, लगातार कार्यक्रम जो बहुत सारा अपने निर्धारित समय काम से जो है चलता नहीं होता रहेगा। है संख्या के कारण। जैसे कोई बीमार हो जाता है, हम लोग को जानकारी नहीं है कि उनको मैं जानता हूँ, तो कम से कम एकत्रित रहेगा, हर आदमी 10-10 रुपया करके भी अगर देगा तो वो मरने से बच सकते हैं, उनका इलाज हो जाएगा। अभी बहुत सारा हमारे गरीब बच्ची क्या होता है कि हमारे स्वजाति में शादी नहीं होता है, शादी उनका अदर जात में होता है। किस वजह से? हम लोग जानते नहीं उनको, हम लोग अभी एक दूसरे को जान पहचान नहीं, इस जिले का आदमी उस जिले को नहीं जानते हैं, जिसके कारण अभी तो जान ही रहे, दहेज प्रथा तो सरकार बहुत दिन पहले से लागू करके रखे हैं, लेकिन दहेज प्रथा को मानता कहाँ है? गरीब की बच्ची बिना दहेज का शादी नहीं होता है, और दहेज जब मांगता है तो उसके पास दहेज नहीं। इसके वजह से क्या करते हैं हमारे गरीब जो हमारे स्वजाति हैं, वो अपनी बच्ची का शादी किसी दूसरे जात में कर देते हैं। तो खैर अपना बच्चा को तो बुराना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी के कारण वो अदर कास्ट में करते हैं। तो उसी सब के लिए हम लोग चाहते हैं कि मेरा स्वजाति इकट्ठा हो। अगर किसी गरीब की बच्ची अगर पैसे के वजह से अगर शादी अगर दूसरे कास्ट में करते हैं, तो हम लोग सब कोई मिल करके उन्हें सहयोग करेंगे और अपने जाति का लड़का को भी तैयार करेंगे कि बहुत गरीब है, आइए आप इस लड़की को साथ लीजिए और इस लड़की का शादी अपने परिवार में कीजिए, और कुछ अगर खर्चा होगा तो हम लोग करेंगे, और करेंगे नहीं ऐसा कर चुके हैं हम लोग, 4-5 शादी ऐसा करवाए भी हैं। बोले हैं कि समाज में ऐसा क्या किया है कि समाज आपके साथ चलेगी? समाज में हम लोग 4-5 शादी कराए हैं, समाज में 4-5 आदमी का इलाज कराए हैं। अभी फ़िलहाल 2-3 महीना पहले भी एक लड़की का शादी सिर्फ 10 से 12 हज़ार रुपये में करवाए हैं, अपने यही स्वजाति के बदौलत। इससे पहले नहीं होता था। आप बोलिए तो मैं आपको प्रमाण दूंगा। तो आपने देख रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो संगठन हो रहा है, कहीं ना कहीं इन जाति को लेके संगठन किया जा रहा है, जाति के उत्थान को लेके इस संगठन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसकी कोई राजनीति पहलू नहीं है। और आप देख रहे थे SB न्यूज़ भारत, सुपौल से कुणाल कुमार की रिपोर्ट।